हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जयराज परमार जी से, जिनका सिलेक्शन आरआरबी बेंगलोर में स्टेशन मास्टर के पद पर हुआ है। जयराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट स्टेशन में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दें। जैसा आपने मेरा नाम बताया जयराज परमार, तो मैं बेसिकली गया बिहार का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी एक प्राइवेट टीचर थे। मतलब मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है 2014 में। और उसके बाद फिर मैं अभी 2023 में फाइनली एनटीपीसी में सिलेक्शन लेकर स्टेशन मास्टर पद की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो जैसा कि जयराज जी आपने बताया कि आपने 2014 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और हम सभी जानते हैं कि आपने 2023 में आरआरबी बेंगलोर में एनटीपीसी द्वारा निकली भर्ती प्रक्रिया में स्टेशन मास्टर के पद पर आपने ज्वाइन किया है। तो जयराज जी, इस बीच लगभग 8-9 साल का गैप हुआ है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने कैसे इस बीच आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी, क्या किया, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि 2014 में पास आउट होने के बाद और जैसे मैंने बताया कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो इंजीनियरिंग करने के बाद परिवार की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं, है ना। तो आप बिल्कुल घर पे नहीं बैठ सकते हो, है ना। तो मैंने भी जॉब कंटिन्यू किया, कुछ दिन मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में भी जुड़ा कुछ दिन, है ना। और इसी बीच फिर मुझे सरकारी परीक्षाओं के बारे में पता चला, तो मैं सोचा कि मैं इसमें भी ट्राई करता हूँ, है ना। तो मैं 2017 से फिर परीक्षाएँ देना स्टार्ट किया और फिर फाइनली 2019 की जो वैकेंसी आई थी इसमें अपना सिलेक्शन में ले पाया। मतलब मैं उस बीच में जॉब करते रहा और साथ साथ तैयारी भी करते रहा। तो जयराज जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया हुआ है और आपने जो जॉब लिया है जनरल कंपटीशन की जॉब में आप हैं अभी जी। तो ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये बिल्कुल सही सवाल है ये। जैसे कि आप अभी अगर ट्रेंड देखो आप, तो हर कोई अपने लाइफ में स्टेबिलिटी खोजता है ना। और स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कोई ऑप्शन होता नहीं है। अब बात करते हैं अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब आप गेट क्वालिफाई करके अच्छे जॉब में आ सकते हो, एसएससी जेई होता है, रेलवे जेई होता है, बट ये पोस्ट बहुत कम आते हैं और ये रेगुलर भी वैकेंसीज इनकी नहीं होती है ना। तो ऊपर से 4 साल बाद अगर मैं तैयारी करने बैठ रहा हूँ, तो चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, है ना, तो मुझे तैयारी तो जीरो से स्टार्ट करनी है। तो मैंने देखा कि जनरल कंपटीशन में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए तैयारी जनरल कंपटीशन की स्टार्ट की, है ना। और फाइनली सही स्टडी के साथ मैंने इसमें लग गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और फाइनली फिर इसमें सिलेक्शन में ले पाया। तो जयराज जी, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देखा कि आपने 2014 में बीटेक पास आउट कर लिया, उसके बाद आपने 2023 में यहाँ ज्वाइन किया स्टेशन मास्टर के पद पर। तो इस बीच जो गैप रहा, इसमें कई उतार चढ़ाव आए होंगे, तो इस बीच आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा आपने? बिल्कुल रहता है। ऊपर से अगर आप, जैसे मैंने बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से हो, तो आप पे एक निरंतर प्रेशर बना रहता है कि आप कुछ ना कुछ उनको रिटर्न करो, क्योंकि आपके पीछे खर्चे इतने वो कर चुके होते हैं ना। तो ये प्रेशर हमारे पर भी था, मुझ पर भी था। फैमिली से हमेशा लोग बोलते थे कि तुम कोई स्टेबल जॉब क्यों नहीं करते हो, लेकिन मेरे मन में जब 2017 के बाद बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर का भी आइडिया मन में आ चुका था, तो मैं इसलिए उसके बाद ही प्रॉपर कोई जॉब नहीं किया। मतलब ऐसा किया कि उसमें मेरी अर्निंग होते रहे, कुछ खर्चे भी निकलते रहे, बिकॉज घर पे भी मेरे पीछे लोन था, है ना। एजुकेशन लोन लेके मेरे पापा ने पढ़ाया था, तो कंटिन्यू मेरे को पे करते रहना था। तो 2-3 साल तो मेरे इसी प्रेशर में निकल गए। तो उससे फ्री हो पाया तो फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया कि चलो अब कुछ करते हैं। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था, मैंने जब कुछ एग्जाम दिए थे, कि अगर मैं उसकी तैयारी अच्छे से करूँगा तो शायद मैं उसमें अच्छा कर सकूँगा, है ना। तो फाइनली फिर मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपना तैयारी स्टार्ट किया। और फिर जब मैं तैयारी के दौरान अपने आप को लोगों के वीडियो देखता था, बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग आपको हर जगह दिखाई देंगे, है ना, हर फील्ड में दिखाई देंगे। तो मैं उनको अपना एक रोल मॉडल बना लेता था कि जब ये कर सकता है तो वाई नॉट आई, है ना, वाई नॉट मी। तो फिर वहाँ से फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करता था और उनके वीडियोस वगैरह देखता था, फिर अपने आप से ही खुद को कंपेयर करके आगे बढ़ते जाता था। जी, धन्यवाद। तो जयराज जी, जैसे हम सभी जान रहे हैं कि आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, तो क्या आप ये इस पद से आप संतुष्ट हैं या फिर आप आगे भी अपनी कोई तैयारी कर रहे हैं या किसी और जॉब की चाहत है आपको? जी, अभी तो फ़िलहाल मैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, स्टेशन मास्टर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है ना। और हमें ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है इस चीज़ की, ये 3 पिलर्स हैं रेलवे के, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गुड्स गार्ड। तो हम सबसे उसमें अहम कड़ी पे आते हैं ना। तो ये जॉब तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ इससे और मैं बिल्कुल करना चाहूँगा इसे। और आगे अगर विभाग कुछ मुझे मौका देता है तो मैं इसी विभाग में आगे अपने आप को बढ़ाना चाहूँगा। तो बस आखिरी सवाल जयराज जी आपसे ये रहेगा कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें, जिससे कि जो भी हमारे रेलवे एस्पिरेंट हैं
उनको आगे आने वाली आरआरबी की प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिले और वो भी आपकी तरह एक अच्छा रैंक हासिल कर सकें। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद को पॉजिटिव रखो, है ना, क्योंकि निगेटिविटी पूरे आसपास आपको दिखते रहेगी। लोग बोलेंगे कि आप नहीं कर पाओगे, आजकल बहुत कंपटीशन है ना। तो आपको भीड़ देख के बिल्कुल डरना नहीं है। आप अपनी तैयारी निरंतर रखे रहो, है ना, और कंपटीशन आप खुद से रखो कि अगर मैं आज एक मॉक देता हूँ, मेरे उसमें 80 नंबर आए, तो आप ट्राई करो कि अगले बार 85 लेके आऊँ, अगले बार फिर और बढ़ाऊँ। ऐसे आप खुद से कंपटीशन करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो आप इस लेवल पे पहुँच चुके होगे कि अब तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, है ना। तो आप हमेशा खुद को अपने आप को पॉजिटिव रखो। और दूसरी चीज़ कि आप जिस एग्जाम को फोकस कर रहे हो उस पर कंटिन्यू रहो और उसके ऊपर की तैयारी करो आप, है ना। जैसे सपोज रेलवे की बात करता हूँ तो मैंने जीएस जो पढ़ा वो हाई लेवल का पढ़ा, थोड़ा पीसीएस लेवल का पढ़ लिया, मैथ जो पढ़ा वो एसएससी लेवल का पढ़ लिया। तो इससे क्या होता है कि आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे कि अब इसमें तो मेरा अच्छा हो ही जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और थोड़ी स्ट्रेटजी आपको अच्छे से बनानी पड़ेगी, है ना। और जो बाहर निगेटिव तत्व हैं उनसे आप दूर रहें, है ना। तो बिल्कुल फोकस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जी आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल पे दिया। शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो हमारे द्वारा जयराज जी का इंटरव्यू लिया गया आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, जो भी आपको और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर और भी जनरल कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पिन कर सकते हैं। और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।